हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन आवर यूट्यूब चैनल दैट इज डिफेंस गुरुजी। डिफेंस गुरुजी पर दोस्तों आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों जैसा कि मैंने सबको कहा था कि एफकेट का रिजल्ट आने वाला है, तो एफकेट का रिजल्ट आउट हो गया है 1/2019 का, जो आप लोगों का एग्जाम हुआ था। तो आइए जरा उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। आपको हर चीज़ के बारे में बताऊंगा, डेट क्या चूज़ करनी है, वेन्यू क्या चूज़ करना है, कब की डेट चूज़ करनी है, ईच एंड एवरीथिंग दोस्तों आई विल एक्सप्लेन इन दिस वीडियो। सो काइंडली इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। जो मेरे चैनल की वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, काइंडली मुझे बेल आइकन को प्रेस कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको वीडियो टाइमली मिलती रहे। तो दोस्तों पहला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ कि कट ऑफ नॉट डिक्लेयर्ड। पहली बात तो है दोस्तों कि कट ऑफ है जो डिक्लेयर नहीं की गई है। देर आर सर्टेन रीज़न कि डिक्लेयर क्यों नहीं की है, आपको बताता हूँ मैं। मैंने आपको वीडियो के अंदर पहले बताया था कि जम्मू कश्मीर का इशू दोस्तों हो गया था। वहाँ पर दोस्तों क्या हो गया था, कर्फ्यू लग गया था, जिस कारण वहाँ पर एफकेट एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो पाया था। जैसे लास्ट टाइम केरला में फ्लड से हुआ था, इसीलिए यहाँ का एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो पाया था। इसलिए ये रिजल्ट में आपको कट ऑफ नहीं दिया गया है। जब उनका रिजल्ट भी शामिल होगा तो आपको एक कट ऑफ सर्टेन डिस्क्लोज कर दी जाएगी। जिनका नाम आ गया वो अपने नाम को फाइनल समझे, कुछ नाम और ऐड होंगे इसके अंदर, और देन कट ऑफ विल डिक्लेयर। मैं बताऊंगा कट ऑफ। जैसे मेरा जो प्रेडिक्शन था अराउंड 150 के अराउंड कट ऑफ रहना चाहिए। बाकी देखते हैं अभी क्या रहेगा दोस्तों। एक ओवरऑल हर एक बंदे का अपना अपना परसेप्शन होता है, जिसको अपना व्यू पॉइंट देना होता है वो दे सकता है। कोई किसी के लिए किसी का एग्ज़ाम बहुत सिंपल होगा, जो ज़्यादा पढ़ते होंगे। दोज आर मीडियोकर उनके लिए थोड़ा एग्ज़ाम मॉडरेट लेवल का होगा, और जो पहली बार दे रहे होंगे, जो बिना तैयारी के होंगे, उनके लिए एग्ज़ाम टफ होगा। दे आर सर्टेन रीजन। तो दोस्तों पहली बात तो कट ऑफ डिक्लेयर क्यों नहीं की, क्योंकि जम्मू कश्मीर का इशू था। आप थोड़ा सा वेट कीजिए, अराउंड 10 डेज में सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे वो लोग, और आपको बता दिया जाएगा। अभी साइट बहुत बिजी चल रही है, बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम क्लियर किए हैं, खासकर मेरे स्टडी मटेरियल से। तो स्टडी मटेरियल मेरा अवेलेबल है इस नंबर पर 8800460147, 8800460147 पर। और मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगा कैसे कैसे मेरे स्टडी मटेरियल से बच्चों ने एग्जाम निकाले हैं। घर बैठो यार, बिल्कुल जस्ट स्टे एट योर होम, वर्क हार्ड, वट एवर आई टोल्ड यू जस्ट फॉलो इट प्रॉपरली, and in right guidance you will definitely clear your exam. And make sure that in future I will also upload lots of video regarding SSB, so that will help you out. That will, I will experience they are looking for, what kind of mindset they are looking for, so that you can easily clear your SSB and also your medical examination. There is no need to go through any coaching. I personally told you, go through guidance ज्वाइन करो। कोई बंदा देता है उसकी बात सुनो, पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखो, उसने क्या गलती की, आप उसने क्या किया, बातें सुनो, बट इम्प्लीमेंट वही बातें करो जो आपसे रिलेट होती हों। बिना काम किए एक बंदा बहुत सुपीरियर हो सकता है, आप उतने सुपीरियर ना हो। सो देयर इज नो नीड टू कॉपी दैट आइडिया और दैट पर्टिकुलर पर्सन थिंकिंग। थिंग्स आर क्वाइट सिंपलर। जितना इसको उलझा उतना दिक्कत में पड़ोगे, जितना सिंपल तरीके समझोगे यू विल डेफिनेटली क्लियर इट। अब दोस्तों एसएसबी वेन्यू, डेट और अनाउंस भी आपको बिल्कुल हो जाएंगे जब आपका कट ऑफ होगा। बिल्कुल उसी के एक डेज का वो टाइम देंगे, 7 to 8 डेज में दोस्तों आपको क्या है, अपने डेट और वेन्यू चूज़ कर लेने हैं, और उसके बाद आपको सेंटर अलॉट होंगे जो आप चूज़ करेंगे। सेंटर में 4 ही है, मैसूर, वाराणसी, देहरादून और गांधीनगर। गांधीनगर गुजरात में दोस्तों। ये जो तीनों हैं ये फ्लाइंग ब्रांच के लिए हैं बेसिकली। ये प्रॉब्ली दो तो फ्लाइंग ब्रांच के लिए हैं ही। मतलब फ्लाइंग ब्रांच का मतलब ये है कि यहाँ पर सीपीएसएस फैसिलिटी है। जो आपका सीपीएसएस आप जहाँ पे आपको पायलट के लिए होता है बेसिकली, तो वो लोग यहाँ पे आके सीपीएसएस देंगे। मैं आपको एक बात और बताता हूँ, हो सकता है इस बार वही इंप्लीमेंट हो। सपोज करो आपने गांधीनगर भर दिया फ्लाइंग ब्रांच के लिए भी, एंड यू विल गेट रिकमेंड। अगर आप रिकमेंड हो गए तो दे विल सेंड बैक टू यू देहरादून और इधर वाराणसी, वट एवर यू चूज़, और वहाँ पर आपका सीपीएसएस होगा। अगर वहाँ से क्लियर करके तो देन दे विल फर्दर अलाउ यू फॉर द मेडिकल्स। ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, बट ट्राई करना कि जो लोग फ्लाइंग ब्रांच के लिए वो इन दोनों को ही चूज़ करें, इसको चूज़ ना करें। जो लोग टेक और ग्राउंड के लिए वो मैसूर, गांधीनगर को चूज सकते हैं। गांधीनगर इज़ ए वेरी गुड प्लेस। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर कौन सा सेंटर फिल करूं, कौन सा अच्छा है। मैं आपको ऑलरेडी पहले बता दूं दोस्तों, चारों अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है चारों में। सेम क्राइटेरिया, सेम पैटर्न, सेम असेसर, दे ऑल आर ट्रेन्ड बाय DIPR, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल एंड रिसर्च, अंडर द गाइडेंस ऑफ DRDO। बहुत अच्छी ब्रांच है DRDO की, जो ऑफिसर सिलेक्शन कैडर के ऊपर अपना पूरा एक मोटो तैयार करते हैं, कैसे कैसे चीज़ों को डोजियर बनाते हैं, क्या होता है डोजियर में, कैसे फिल करते हैं। आई विल डिक्लेयर ईच एंड एवरीथिंग इन माई नेक्स्ट वीडियो विच इज़ बेस्ड ऑन SSB, हाउ टू स्कोर वेल इन SSB। आई पर्सनली टोल्ड यू। एफकेट में दोस्तों जो SSB का वेटेज रहता है वो एक बार आप देख लीजिए दोस्तों। 2 to 5 का ईच होता है, 2 to 5 फॉर साइक GT, for IO, for conference. This is for conference.
दिस इज दोस्तों साइकोलॉजिकल पार्ट, ये है दोस्तों आपका जीटी पार्ट, ये है आपका इंटरव्यू पार्ट। और तीनों में जब आप क्वालिफाई कर लेंगे, मतलब हर एक में आपको कितने मार्क्स चाहिए दोस्तों, 90 90 90। जब आप तीनों में यहाँ 90 ले लेते हैं तो ओवरऑल आपको यहाँ भी 90 वो कॉन्फ्रेंस में दे देंगे। ध्यान रखना दोस्तों, आपको 360 मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए रिकमेंड होने के लिए आउट ऑफ 900। मतलब ओवरऑल रेशियो कितने का है दोस्तों, ये 40% का रेशियो तो आपको चाहिए ही चाहिए अगर आपको एसएसबी के अंदर रिकमेंड होना है तो मेक श्योर दैट। इतना कैसे लाना है मैं आपको बताऊंगा, कैसे कैसे स्कोर करना आपको बताऊंगा, हर चीज़ आपके साथ मैं बिल्कुल ओपन करूंगा, कैसे कैसे चीज़ों को आपको हर तरीके से इंप्लीमेंट करना है। इसके लिए वीडियो आपको नेक्स्ट देखना पड़ेगा, जो कि होगा एसएसबी क्या होता है, कितने कितने मार्क्स होते हैं। ध्यान रखना, जितने भी आप जाओगे डे 1 दोस्तों जो होगा वो आपका, मैं आपको बता दूँ, डे 1 इज़ फॉर स्क्रीनिंग राउंड, स्क्रीनिंग होगा और शाम को वहाँ पर साइकोलॉजिकल टेस्ट आपका हो जाएगा। डे 2 एंड डे 3 इज़ ऑल अबाउट दोस्तों आपका जीटी। कई लोगों का इसी दिन इंटरव्यू भी हो सकता है, ध्यान रखना, अलग अलग बैच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ एसेसर अवेलेबल इन द सिलेक्शन बोर्ड। एंड डे 4 इज फॉर द योर फॉर कॉन्फ्रेंस हो जाएगा, ध्यान रखना, या फिर डे 4 इंटरव्यू या फिर कॉन्फ्रेंस, ये आपका क्लियर है। ये चीज़ों को पहले प्रोसेस लंबा था खासकर एएफएसबी में, लेकिन अब उन्होंने इस चीज़ों को, क्योंकि आपको एक दिन घटा दिया यहाँ पर, आपका शाम को इवनिंग में साइकोलॉजिकल टेस्ट हो जाएगा, अदरवाइज डे 2 हुआ करता है, इसलिए डे 1 पे ही आपका हो जा रहा है। तो बी अवेयर, बी एक्टिव एंड स्टार्ट प्रिपेयर सेल्फ फॉर द योर एसएसबी। सबको एग्जाम देने जरूर जाना चाहिए, किसी कितना मार्क्स है, चाहे 1 नंबर से पास हो, फिर भी एसएसबी देने जरूर जाना है। एसएसबी से दोस्तों लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, आई मस्ट से दिस इज ए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, यू विल लर्न लॉट्स ऑफ थिंग इन दिस पर्टिकुलर 4 to 5 day session, that will help you out to that will explore yourself। बहुत मौका मिलता है चीज़ों को देखने के लिए यार। अब आगे बढ़ दोस्तों, डेट्स क्या क्या चूज़ करनी है, कैसे चूज़ करनी है। सबसे पहले कोई भी फैमिली फंक्शन को आपको अवॉइड करना है, उस दिन आप डेट ना लें, उस मंथ में आप डेट ना लें, क्योंकि बोलते हैं मेरे सिस्टर की शादी है, मेरे ब्रदर की, जल्दबाजी में कोई भी डेट चूज़ नहीं करनी है। पहली चीज़, सिलेक्शन सेंटर कभी भी चेंज नहीं होगा, एससी कभी आपका चेंज नहीं होगा, डेट में बी पोस्टपोन, बट यू हैव टू, आपके पास कोई भी सर्टेन रीज़न होना चाहिए, एक वैल्यूएबल रीज़न होना चाहिए, एक मतलब चीज़ें उसके ऊपर कुछ ना कुछ मतलब बढ़िया रीज़न होना चाहिए कोई, ये नहीं कि मेरा पाँव टूट गया, सब चीज़ें नहीं मानेंगे वो लोग, दे विल नॉट अलाउ यू। मेक श्योर दैट बार बार मेल करना पड़ेगा, तब जाके सेंटर चेंज, तब आप आपका डेट चेंज होगा, डेट पोस्टपोन होगा, सेंटर कभी पोस्टपोन नहीं होगा। सपोज किसी ने देहरादून चूज कर दिया, वो चाहता है वाराणसी हो जाए, नॉट पॉसिबल। सपोज someone selected Gandhinagar, they and after that they want Dehradun, not possible at all. बी केयरफुल फॉर वर्किंग कैंडिडेट, जो दोज हु आर वर्किंग इन एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी और इन समवेयर एल्स, तो उनके लिए ऑफिस में बहुत दिक्कत होती है, छुट्टी कब मिलेगी, तो ध्यान में रखना, उन छुट्टियों को अपना पहले ही अप्लाई कर देना, बाद में आपको दिक्कत ना है। मेरे पास बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं, सर अभी छुट्टी नहीं दे रहे, क्या करूँ, डेट पोस्टपोन रही। ट्राई करना कि डेट पोस्टपोन ना हो, मेक श्योर दैट, ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है। और इसका जो रिज़ल्ट है आपको मिल जाएगा दोस्तों लास्ट तक, लास्ट में जो भी आपका मतलब लगभग मान के चलो कि मार्च में पहले वाले बैच की एसएसबी खत्म हो चुकी, अब जो एसएसबी चलेंगे आपको मार्च के बाद अप्रैल मिड में आपके एसएसबी स्टार्ट हो जाएंगी, डेट आपको अलॉट हो जाएगी, और मान के चलना कि अगस्त सितंबर अक्टूबर तक आपकी डेट चली जाएंगी, और नवंबर लास्ट या फिर दिसंबर फर्स्ट में आपको मेरिट लिस्ट आ जाता है। अब जिन लोगों का अपेयरिंग कैंडिडेट है दोस्तों, मेक श्योर दैट उनके पास सेमेस्टर का डिग्री होना चाहिए, जो भी आपके सेमेस्टर कवर हैं उनका आपके पास डीएमसी होना चाहिए। अगर डीएमसी नहीं है, कोई भी बैकलॉग होगा तो दे विल नॉट अलाउ यू, जिसके बैकलॉग है वो उसको अलाउ नहीं करेंगे दोस्तों। हो सकता है कई जगह आपसे अंडरटेकिंग भी ले लें, लेकिन 99% चांस है कि बैकलॉग वाले को अलाउ नहीं करेंगे। डीएमसी का प्रूफ होना चाहिए, आपको रिजल्ट होना चाहिए, ताकि आपका जहाँ तक आपको है वो पूछेगा आपसे, जेंटलमैन एनी कैंडिडेट हैव एनी बैकलॉग इन द प्रीवियस सेमेस्टर, सो दोज हु हैव, मत जाना वहाँ पे, अपना बंदोबस्त हो जाए तभी जाना, डॉक्यूमेंट आपके पास हो जाए तब आप जाना, अदरवाइज मत जाना, डोंट वेस्ट योर टाइम। अवॉइड करना इन एग्ज़ाम कि थोड़ा पहले आप अपनी एसएसबी को क्लियर कर लो, क्योंकि बाद में भी आपको री एग्ज़ाम देना पड़ सकता है सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ के लिए, तो ये आपकी बातों का आपको ध्यान रखना है। थिंक अबाउट ईच एंड एवरीथिंग, देयर आफ्टर यू विल चूज़ योर डेट एंड मेन्यू। बहुत ढंग से देखना है कि कैसे कैसे प्लान कर सकते हो, टिकट वगैरह हर चीज़ आपको अरेंज करनी है, तब जाना पूरी तैयारी के साथ। एक्सक्यूज़ टाइम पे मत देना, हड़बड़ाओगे तो फिर अच्छे से एसएसबी नहीं दे पाओगे, अदरवाइज मतलब ओवरऑल तुम रिजेक्ट हो जाओगे। फिर एक बात मैं दूँ, हर सिलेक्शन सेंटर सेम है। पहले लोग गांधीनगर जाया करते क्योंकि वहाँ पर स्क्रीनिंग में बहुत कम रिपोर्टिंग हुआ करती, मान लो ओवरऑल रिपोर्टिंग हुआ करती 60 to 70 के आसपास, इन हो जाया करते अराउंड 25 मतलब बहुत एक अच्छा ठीक ठाक रेशियो, जो ठीक ठाक बोलेगा वो इन हो जाए।
तो दोस्तों 25 के अराउंड वहाँ पे गांधीनगर में स्क्रीनिंग हो जाया करते। तो स्क्रीनिंग बोलते हैं लक बेस है, बट ये नहीं, आपके एफर्ट के बेस, आपके एफर्ट के ऊपर बेस है। बताऊंगा बहुत सारी बातें आपको इसके बारे में भी। तो ये नहीं देखना कि गांधीनगर अब क्या है फुल फ्लेज, सब में आपको 250 के पास 200 प्लस सीटें आपको हर एक में मिलेंगी, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल उसके अंदर जाते हैं एसएसबी देने के लिए। फिर पहले उनके पास अकोमोडेशन नहीं हुआ करता इतने बच्चों का, इसीलिए वो निकाल दिया करते, बट अभी हर बोर्ड के पास लगभग बराबर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, बराबर का वहाँ पे आप लोगों के लिए अकोमोडेशन है। तो इसलिए हर सिलेक्शन सेंटर सेम है, सबके ऊपर पैटर्न सेम है, टेस्ट सेम है, चीज़ें हर एक के पास वही हैं जो आपको हर सिलेक्शन सेंटर में मिलेंगे। असेसर वही हैं, बस शक्लें बदल जाएंगी, टैक्टिस वही हैं, कुछ भी अलग नहीं है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों मैंने अपना फेसबुक लिंक भी डाला है, वहाँ जाके मुझे फेसबुक पर ज्वाइन करो, टेलीग्राम के अंदर मुझे ज्वाइन करो। आप सारी बातों को ध्यान रखो। व्हाट्सअप मेरा नंबर मैंने आपको दे दिया 8800460147, यहाँ के आप मुझसे पूछ सकते हैं अपने अपने डाउट। तो दोस्तों आने वाले टाइम में आपको और वीडियो मिलेंगे एसएसबी से रिगार्डिंग, और हर चीज़ के रिगार्डिंग आपको पढ़ाने के लिए पूरी तरीके से मैं डेडिकेटेड हूँ। तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। जय हिंद दोस्तों, टच द स्काई विद ग्लोरी।